अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेलफेयर फ़ॉर द पुअर्स। तो आप सोच रहे होंगे कि ये चैनल तो एजुकेशनल चैनल है जिस पे जो मुख्तलिफ़ मज़ामीन की जो लेसन्स हैं उनको अपलोड किया जाना चाहिए था। ये वीडियो जो है ये इर्रेलेवेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं, जो मदरसा होता है, जो कोई भी अदारा होता है, तो उसका जो बुनियादी मकसद है वो तालीम के साथ साथ तरबियत भी होता है, जो कि तालीम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। और तरबियत के ज़िमन में अगर हम देखें तो गरीबों से, मोहताजों से मोहब्बत, वेलफेयर फॉर द पुअर जो है, ये जो उनसर है ये तरबियत का बुनियादी उनसर है, जिसका इजहार हम रोज़ाना स्कूल में जब प्रेयर होती है उसमें हम अपनी तमन्ना का इजहार करते हैं कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना। तो इसलिए ये हमारा जो आज का लेसन है वो कोई इर्रेलेवेंट नहीं है। ये हमारा बुनियादी मकसद है, जो कि स्कूल का ही एक बुनियादी फ़र्ज़ होता है किसी भी अदारे का, कि वो तालीम के साथ साथ तरबियत का बिलखसूस एहतमाम करे। और चैनल पर इसको इसलिए अपलोड कर रहे हैं कि क्योंकि जो कम्युनिटी मैंने डेवलप की है, जो ग्रुप बनाया है, उसमें मेरे सारे जो मेंबर्स हैं वो पहले ही मुझे जानते हैं और उन तक मेरा राब्ता है। और अगर चैनल को देखकर कोई ऐसा बंदा जो न्यू मेंबर अगर इसको ज्वाइन करना चाहे तो वो भी इजीली कर सकता है। इसलिए हम इस वीडियो को चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो कम्युनिटी बनाई है, उसका बुनियादी मकसद क्या है कि हम लोगों का एक ग्रुप बनाएं जिसमें हमारे मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी तादाद में हों, और अगर हम किसी भी टास्क को करना चाहें तो एक माइनर कंट्रीब्यूशन, यानी हर बंदा थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी मिलाए, तो हमारे पास इतनी अमाउंट, इतना जो फ़ंड है वो जमा हो जाए कि हम किसी टास्क को पूरा कर सकें। और मेरा दिल चाहता है कि हम, जैसे कि शैतान जो है वो हर रोज़ सुबह सवेरे अपनी प्लानिंग करता है, अपने चेलों को मुख्तलिफ़ टास्क देकर भेजता है, और शाम को फिर उनकी कारगुजारी भी सुनता है, हर एक से सुनता है कि आपने किस किस बंदे को गुमराह किया, कौन सा नुकसान करवाया। तो इसी तरह जब हम सुबह सवेरे उठें तो हम भी शैतान को शिकस्त देने के लिए अपनी प्लानिंग करें, हम शैतान को नीचा दिखाएं और साबित करें कि हम रहमान के बंदे हैं। तो हमने अपनी इबादत के ज़रिए, अपने अखलाक के ज़रिए और सदक़ात के ज़रिए हमने इसको शिकस्त देनी है। और मेरा नज़रिया है कि अगर फ़र्ज़ करें आप महीने का 300 रुपया जो है वो सदका करते हैं, किसी वेलफेयर के काम में लगाते हैं, तो आप बजाय इसके कि आप एक मंथ के बाद या एक महीने के बाद 300 रुपये डोनेट करते हैं, आप रोज़ाना 10 रुपये करें, ताकि आपके अंदर सदका करने का जो अमल है उसकी तजदीद होती रहे, और हर रोज़ाना शैतान को मायूसी हो कि ये बंदा जो है वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहा है। यानी रोज़ाना की बुनियाद पर इस अमल को अपनाया जाए। घर का हर फर्द अपने सुबह का आगाज़, अपने रोज़ाना के जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं उनका आगाज़ सदका से करे। और दूसरी बात कि कहते हैं ना कि सदका करें ऐसे कि आपको, आपके दूसरे हाथ को पता ना चले। तो मेरा दिल चाहता है कि हम सदका करें और हम सपोर्ट करें, और हमें पता भी ना हो कि हम किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, और जिस बंदे की सपोर्ट हो रही है, जिस हेल्प हो रही है, जिसके साथ तावन हो रहा है, उसको भी ना पता चले कि मेरी हेल्प जो है वो किस बंदे ने की है। इसके पीछे एक राज है, क्योंकि शैतान चाहता है कि पहले तो अव्वल वो नेकी हमें करने नहीं देता, और अगर बंदे जो है वो नेकी करने में कामयाब हो भी जाता है तो शैतान उसकी नेकी को ज़ाये करवाने के लिए मुख्तलिफ़ हथकंडे और हरबे अपनाता है। अब फ़र्ज़ करें हम किसी गरीब बंदे की सपोर्ट करते हैं, फ़र्ज़ करें वो हमारे विलेज का है, तो कल को जब कोई हमें उससे काम पड़ेगा, जैसा कि इलेक्शन के दिन आते हैं
कोई चौधरी जो है वो उससे वोट मांगने जाता है तो वो इनकार करता है या वो किसी दूसरी पार्टी की तरफ उसकी हमायत है, तो वो बंदा उसको ताना दे सकता है कि आपके काम तो हम करते हैं और अब हमें काम पड़ा है तो आप हमारी बात नहीं मान रहे। तो जो बंदे ने सपोर्ट की थी, जो नेकी की थी, वो ज़ाय हो चुकी, उसमें दुनियावी मकसद आ चुका। इसलिए अगर बंदे को ना पता हो कि मैंने किसकी सपोर्ट की है तो वो उसके लिए बेहतर है। और जो बंदा सपोर्ट ले रहा हो, अगर उसको पता है कि फ़लाँ बंदे ने मेरी सपोर्ट की थी, तो वो उसके दिल में उसकी यानी कि खैर खाई होगी। अगर वो उसको कोई ऐसा काम कहता है वो जो कि जायज़ ना भी हो, तो वो इसलिए कर देता है कि ये बंदा मेरे काम आया था, यानी वो उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात पर अमल करता है, उस पर आमीन कहता है, जो कि दोनों के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए सेंटर में एक ऐसा ब्रिज होना चाहिए जो कि एक ऐसा फ़र्द हो, लोगों का ग्रुप हो जो हेल्प ले और हेल्प आगे दे, और उसको अपने आप पर पूरा एतमाद होना चाहिए कि मैं इन लोगों की जो अमानत है, जो पैसा है, जो भी मुझे फ़ंड मिला है, ताउन मिला है, उसको इंतहाई तहकीक के साथ और गैर जानिबदारी के साथ उसको ख़र्च करे ताकि वो सही हक़दार लोगों तक पहुंच सके। तो हम इस फ़ंड के ज़रिए क्या क्या काम कर सकते हैं? हम किसी गरीब का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर उसको वक्ती कर्ज़ चाहिए तो हम कह सकते हैं कि आप बाद में माहाना या जैसे भी आपको आसान लगे ये आप वापस कर सकते हैं। अगर वो इतना ही गरीब है, लाचार है कि वो वापस नहीं कर सकता, तो उसको आप मुस्तकिल तौर पर डोनेट कर सकते हैं। किसी के बच्चे की फ़ीस पे कर सकते हैं, या किसी को हम रोज़गार शुरू करवा सकते हैं जो कि छोटे लेवल का हो। जिस लेवल का हमारे पास फ़ंड होगा उस लेवल की हम कोई खैर खाही या वेलफेयर का काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार काम हैं जो कि हम गरीबों के, किसी गरीब बंदे की जो बेटी की शादी है उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसको अपनी बेटी की शादी करने में आसानी हो सके। तो इसी मकसद को लेकर हमने ये व्हाट्सएप ग्रुप और जो कम्युनिटी डेवलप की है। तो जो भी मेंबर हैं इनके, वो ये ना समझें कि उन पे कोई बर्डन होगा, उनको मैसेज आएंगे, कम्युनिटी का हर बंदा जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, मैसेज करेगा, तो उनको डिस्टर्बेंस होगी। हम सिर्फ एडमिन को मैसेज करने के लिए इसीलिए अलाउ किया है। हो सकता है बाज़ मेंबर्स को ये बात जो है वो नागवार गुजरी हो, लेकिन ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर 200, 250, 500 बंदा हो ग्रुप में और हर बंदा मैसेज करता रहे तो ये डिस्टर्बेंस पैदा करता है। इसलिए हम इस ग्रुप में बहुत ही कम कोई भी हमें टारगेट पेश आएगा, किसी गरीब बंदे की कोई मुश्किल होगी, वो शेयर किया करेंगे, और हर बंदा जो है वो अपनी आसानी के साथ जो भी फ़ंड हमें देना चाहे वो दे सकता है। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि हर बंदा एक महीने में या जब कभी भी वो टारगेट हमें पेश आए वो 100 रुपया कम से कम ज़रूर दे। अगर आप नहीं देना चाहते, आप ऑलरेडी किसी वेलफेयर काम में एंगेज हैं, तो कोई बात नहीं। तो इस ग्रुप को अपने ऊपर बर्डन ना समझिएगा, ये हमने एक खैरखाही के लिए डेवलप किया है, तो इसमें हमारा साथ दीजिएगा। इंशाअल्लाह ये आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए इंशाअल्लाह इंतहाई मुफीद होगा। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हम इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने में ज़रूर कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम।